अल्लाह ने इंसान को बनाया, उसे सही गलत की समझ दी और उसकी ज़िंदगी को नेक राह पर चलने के लिए तालीम दी। इस्लाम हमें यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। कुरान में अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, यकीनन अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। ये आयत इस बात की गवाह है कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर भारी है। इंसान चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस्लामी तालीमात में तौबा का मतलब है अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना, उनसे सच्चे दिल से शर्मिंदा होना और फिर कभी उन गुनाहों को न करने का पक्का इरादा करना। तौबा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान ए पाक में कई जगह तौबा की दावत दी है। अल्लाह का इरशाद है, और तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ऐ ईमान वालों, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में अल्लाह ने तौबा को कामयाबी की कुंजी बताया है। इसका मतलब ये है कि तौबा करने वाले इंसान को न सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी कामयाबी मिलती है। तौबा की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। गुनाह का एहसास और शर्मिंदगी। इंसान को अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए और उस पर दिल से शर्मिंदा होना चाहिए। गुनाह छोड़ने का इरादा तौबा तभी सही मानी जाएगी जब इंसान गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करे। माफ़ी की दुआ। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें माफ़ कर दे। दोबारा गुनाह न करने का वादा। तौबा की अहमियत तभी है जब इंसान दोबारा उसी गुनाह को न करने का इरादा रखे। अगर हक़ूक़ उल इबाद का मामला हो, अगर किसी दूसरे इंसान का हक़ मारा गया हो तो उसे वापस करना या उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। तौबा की पहली मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में मिलती है। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ शैतान के बहकावे में आकर जन्नत के दरख्त का फल खा लिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। कुरान में ज़िक्र है, उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करेगा और हम पर रहमत न करेगा तो हम ज़रूर घाटे में रहेंगे। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती के बाद तौबा करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। हदीस में एक शख्स का वाक़या मिलता है जिसने 99 लोगों की हत्या कर दी थी। वह इस बात से परेशान था कि क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है। उसने एक आलिम से पूछा, जिसने उसे बताया कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि उसकी तौबा कबूल हो सकती है। यह सुनकर वह एक नेक जगह की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी मौत हो गई। फरिश्तों ने बहस की कि उसे जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में। आखिरकार अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल किया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह की रहमत इंसान की सोच से भी बड़ी है। यह रहमत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है बल्कि हर मखलूक पर फैली हुई है। हदीस में आता है, अल्लाह की रहमत 100 हिस्सों में बंटी हुई है। उसने 99 हिस्से अपने पास रखे और सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में भेजा। उसी एक हिस्से से सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। इससे पता चलता है कि अल्लाह की रहमत कितनी व्यापक और महान है। गुनाहों की माफ़ी। तौबा करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दिलों का सुकून। तौबा से दिल को सुकून मिलता है और इंसान गुनाह के बोझ से आज़ाद हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत। तौबा करने वाले इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है। कुरान। यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। जन्नत की बशारत। तौबा करने वाले को अल्लाह आखिरत में जन्नत अता करता है। तौबा और अल्लाह की रहमत इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है। यह इंसान को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चाहे कितनी ही गलतियाँ कर ले, अगर वह अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अल्लाह का वादा है, यकीनन जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी बुराइयों को भलाइयों में बदल देता है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। यह आखिरत में कामयाबी और जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अपनी तौबा का पैगाम इस्लाम की उन बुनियादी तालीमात में से एक है जो इंसानियत को सुधारने और अल्लाह के करीब लाने का सबसे अहम जरिया है। तौबा यानी अल्लाह के सामने गुनाहों का इकरार करना और माफ़ी मांगना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इंसान को गुनाह से निकलने का एक आसान रास्ता दिया है। अल्लाह की रहमत का पैगाम इस्लामी तालीमात हमें यह यकीन दिलाती हैं
कि अल्लाह की रहमत से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे इंसान कितने ही गुनाह क्यों न कर ले, अगर वह तौबा करता है तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ करता है। कुरान में फरमाया गया, यकीनन मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि तौबा इंसान की ज़िंदगी को गुनाहों के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में ले आती है। आज का दौर गुनाहों और गफलत से भरा हुआ है। इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने कई गलतियां करता है। कभी वह अपने रब के हुक्मों को तोड़ता है तो कभी दूसरे इंसानों के हुकूक अदा नहीं करता। ऐसे में तौबा इंसान के लिए नजात का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस पाक में आता है, हर गुनाहगार को चाहिए कि वह अपने रब के दर पर लौट आए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा से खुश होता है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह तौबा की अहमियत को समझे और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। तौबा का मतलब सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना ही नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करना और उन्हें दोबारा न करने का पक्का इरादा करना भी है। तौबा एक ऐसा अमल है जो इंसान की आखिरत को संवार सकता है। कुरान पाक में फरमाया गया, जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत की खुशखबरी देता है। इस पूरे बयान से हमें यह नसीहत मिलती है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कोई भी इंसान कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। गुनाह से बचने की कोशिश करें। तौबा के बाद इंसान को चाहिए कि वह अपने गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करे। इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना मुसलमान की आदत होनी चाहिए। तौबा के बाद नेक अमल करना अल्लाह की रहमत को और भी बढ़ा देता है। आखिर में हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें तौबा करने और उसे कबूल कराने वाला बनाए। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी खामियों को ढांप ले। हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तौबा करते हैं और तेरी रहमत के काबिल बनते हैं। अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो भी उसके दर पर सच्चे दिल से तौबा करेगा वह उसे माफ़ करेगा, और जो तौबा करता है, ईमान लाता है और नेक अमल करता है, वह अपनी बुराइयों से पाक कर दिया जाता है। तौबा और अल्लाह की रहमत का पैगाम हर मुसलमान के लिए है। इस्लाम का मकसद इंसान को उसकी गलतियों से सबक सिखाकर अल्लाह के करीब लाना है। तौबा वह अमल है जो इंसान को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाता है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह की रहमत हमेशा उसके बंदों के लिए खुली हुई है। बस हमें चाहिए कि हम उस रहमत की तरफ लौटें और अपने रब के हुक्मों को मानें। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और अपनी रहमत से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।